नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल पुनः आपके समक्ष हिंदी साहित्य बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कवि विद्यापति के पाठ्यक्रम में संकलित विद्यापति पदावली के पद्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं। उस कड़ी में हमने 2 व्याख्याएं कर ली थी। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं। अब आज की जो ये पद्यावतरण है, मैथिल कवि विद्यापति की पदावली से लिया गया है। राधा कृष्ण विषयक पदों में विद्यापति ने राधा और कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन किया है। इस पद्य में भी राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष की तरह प्रेम करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। इसमें भक्ति की मात्रा नहीं के बराबर दिखाई देती है। जैसा कि पूर्व के पद्यों में भी हमने देखा था, विद्यापति वास्तव में श्रृंगारी कवि हैं और उनके पदों में माधुर्य पग पग पर देखा जा सकता है। प्रस्तुत पद में भी हम उनका यही श्रृंगारिक रूप देखेंगे। तो व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन से सखी धरई नीर अपार रे, पेखी मलियज पंख मृगमद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे, बहई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दहई सुन शरीर रे, अधिक बेपथ टूटी पड़ खिति मसृण मुकुता भाल रे, अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमनस जाल रे, मान मानी तजी सुंदरी चलू जहें राय रसिक सुजान रे, सुगध श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। तो ये जो पद्य है, इस प्रस्तुत पद्य में राधा जी श्री कृष्ण से रूस गई हैं, या साहित्यिक भाषा में कहें तो राधा जी ने मान किया है। और मान करने से मतलब है रूसना, रूठ करके अपना अभिमान दिखाना, स्वाभिमान दिखाना। तो श्री कृष्ण से रूस करके श्री कृष्ण से नहीं मिल रही है और इस कारण से श्री कृष्ण जी राधा जी के विरह में अत्यधिक व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। श्री कृष्ण के इस व्याकुल रूप को देख करके राधा जी की कोई सखी या श्री कृष्ण जी की कोई दूती राधा जी के पास जाती है और राधा जी के पास जाकर श्री कृष्ण की विरह दशा का वर्णन करती है। विरह दशा का वर्णन करते हुए इतने भाव विह्वल जो उनकी दशा है उसको बड़े सुंदर तरीके से राधा जी के समक्ष व्याख्यायित करती है और राधा जी को मान छोड़ने के लिए कहती है कि तुम अब अपना मान छोड़ करके श्री कृष्ण से मिलने चले जाओ। तो यहाँ पर वो दूती या राधा की सखी, या कह सकते हैं कि जो सखी राधा जी की भी है और श्री कृष्ण जी की भी सखी है, वह राधा जी के पास जाकर के कहती है, विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन से सखी ढरई नीर अपार रे। कि हे राधे, अब यहाँ पर बकुल वृक्ष कहते हैं मौलिशी वृक्ष को। विरह व्याकुल बकुल तरुतर, तरुतर वृक्ष के नीचे, पेखल नंद कुमार रे, कि हे राधे, मैंने मौलिशी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण को, पेखल मतलब देखा है, श्री कृष्ण को विरह से व्याकुल होते हुए देखा है कि वो कितने तुम्हारे विरह में तुमसे बिछो करके, तुमसे अलग हो करके कितने व्याकुल हैं, अर्थात वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं।
तुम जो मान धर के बैठी हो कि वो तुमसे प्रेम नहीं करते, या जो भी तुम्हारे मन में उलाहना है, तुम अब उसको छोड़ दो। मैंने उनको वृक्ष के नीचे, मोलशी वृक्ष के नीचे, वकुल वृक्ष के नीचे अत्यधिक व्याकुल अवस्था में देखा है। नील नीरज नयन सै सखी ढरई नीर अपार रे, कि उनके नीले कमल नेत्रों से नीर की यानी कि आंसुओं की अपार जलधारा बह रही है, यानी उनके बहुत आंसू बह रहे हैं, अपार आंसू उनकी आंखों से बह रहे हैं। पेखी मलियज पंख मृग मद ताम रस घन सार रे, मलियज मतलब चंदन, पंख यहाँ पर लेप के लिए, लेपन के लिए प्रयुक्त हुआ है। मृग मद तामरस, तामरस कमल को कहते हैं, घनसार कहते हैं कपूर को, कि वे चंदन, लेप, कस्तूरी, कमल और कपूर को देखकर तुम्हारी स्मृति आने से, अर्थात तुम्हारे जो मलियज जैसी जो तुम्हारी सुगंध है, खुशबू है, कमल जैसी जो तुम दिखती हो और कपूर जैसी जो तुम लगती हो, तो ये सब देख कर के तुम्हारी स्मृति श्री कृष्ण जी को आ रही है और इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। और विरह व्यथा बढ़ जाने से वो अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे। पानी का मतलब होता है हाथ, पल्लव पत्तों जैसे हाथ, कि अपने कर पल्लवों से, अपने पत्तों जैसे सुकोमल हाथों से मूंदी लोचन, नेत्र बंद करके धरनी पड़े असंभार रहे, वो धरती पर बेसहारा होकर के बिना संभले हुए बेसहारा से वो धरती पर गिर पड़े हैं। मतलब बेसुध से हो रहे हैं और गिरते पड़ते से हो रहे हैं। तुम्हारे विरह में वो इतने व्याकुल हो रहे हैं। बहई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जब मंद सुगंधित शीतल मलय वायु बहती है तो जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दहई सुन्न शरीर रे, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रलयकालीन प्रबल प्रचंड अग्नि उनके शून्य शरीर को या सूने शरीर को जला रही है। यहाँ पर आप देखिए कि श्री कृष्ण जी की भाव विह्वलता को देख करके श्री कृष्ण की दशा को वो दूती कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रही है, जैसे कि स्वयं वह ही उस स्थिति में आ गई हो। तो श्री कृष्ण की दूती भी उन्हीं की जैसे वाक्पटु है या उन्हीं की जैसे बहुत ही भावनाओं से परिपूर्ण है, संवेदनशील है, कि श्री कृष्ण की जो दशा राधा जी के विरह में हो रही है उस दशा को वो हूबहू श्री राधा जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि प्रलय के अंदर जैसे बहुत ज़बरदस्त चारों ओर प्रबल प्रचंड अग्नि थी जो कि सबके शरीरों को जला रही थी, ऐसे ही विरह में जलते हुए श्री कृष्ण को विरह की ज्वाला प्रलय काल की प्रचंड अग्नि के समान जला रही है। अधिक बेपथ टूटी पड़ खिती मसृण मुक्ता भाल रे, कि अत्यधिक कंपन के कारण अधिक बेपथ टूटी पड़ खिती मतलब क्षिति, क्षिति पृथ्वी, मसृण कोमल, मुक्ता भाल रे, मुक्ता मतलब मोती, भाल रे चमकदार जो मोती है वो पृथ्वी पर टूट पड़ी है। ये बोल रही हैं कि श्री कृष्ण जब विरह से बहुत व्याकुल हो रहे हैं, इतने व्याकुल और इतने चंचल, इतने कंपन उनके शरीर में हो रहे हैं कि इससे उनके गले में सुशोभित सुंदर चमकदार जो मोतियों की माला है वह भी टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमनस जाल रे, और वह ऐसे लग रहा है मानो वायु, अनिल वायु, तरल चंचल, तमाल तरुवर, तमाल एक वृक्ष का नाम है, जो तमाल एक वृक्ष होता है जो कि श्याम रंग का होता है। तो यहाँ पर इन्होंने
श्री कृष्ण की उपमा उस तमाल वृक्ष के समान श्याम वृक्ष से की है कि तमाल तरुवर मुझ सुमन सह जाल रे। कैसे लग रहा है मानो वायु की चंचलता से श्री कृष्ण से फूलों का समूह टूट करके गिर रहा हो। जैसे कहने का आशय ये है कि जैसे तमाल वृक्ष से फूलों का कोई गुच्छा टूट करके गिर जाए, गिरता हुआ प्रतीत हो, ऐसे ही श्री कृष्ण के शरीर से सुंदर चमकदार मोतियों की माला झर करके टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को इन्होंने तमाल वृक्ष की उपमा दी है। मान मानी तजी सुंदरी चलू जहें राय रसिक सुजान रे, कि हे रमणी अब तुम अपने मान मणि है ये, मान मणि तजी सुंदरी चलू जहें, कि अब इस मान रूपी मणि को, कि तुम्हारा ये जो मान है ये बहुत मूल्यवान है, बहुमूल्य है, मणि के समान अमूल्य है, लेकिन अब तुम इस अमूल्य मान को, मणि के समान इस मान का त्याग करके हे रमणी अब तुम उस स्थान पर चलो जहाँ चतुर श्री कृष्ण या तुम्हें प्रेम करने वाले श्री कृष्ण तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी व्यथा में संतप्त हो रहे हैं, विरह से व्यथित हो रहे हैं। कवि सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह दंडक छंद, यहाँ पर ये जो छंद है इसका नाम भी विद्यापति कवि ने दे दिया है, हमारे समक्ष रख दिया है कि ये दंडक जो छंद है यह सब सुनने वालों को बहुत ही सुखद एहसास करवाता है, सुख देने वाला है, ऐसा कवि विद्यापति कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के विरह का परंपरागत वर्णन विद्यापति ने इस दंडक छंद में किया है। दंडक छंद यहाँ पर आ ही गया है, जैसा कि स्वयं विद्यापति कह रहे हैं। दंडक छंद में 27 या उससे अधिक वर्ण होते हैं। तो ये दंडक छंद हमारे सामने आ ही गया है। इसमें अनुप्रास, पानी पल्लव और मान मणि में रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। विप्रलंब जो श्रृंगार है या विरह जो श्रृंगार है, इसका सुंदर भावपूर्ण चित्रण कवि विद्यापति ने प्रस्तुत पदावली में, प्रस्तुत छंद में अति सुंदर रूप से किया है। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला व्याख्यान अगले YouTube के एपिसोड में पूरा करेंगे। धन्यवाद।